मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। भक्त सदा सदा से यही पूछते आए हैं कि कैसे रीझें राम, कैसे हम राम को प्रसन्न करें, कैसे राम को अपनी ओर आकर्षित करें कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। अनेक उपाय करते हैं, अनेक उपाय, और उन सभी उपायों का समय समय पर उल्लेख किया जाता रहा है। जप करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, न जाने कितने प्रकार की और तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। जो जैसा जैसा मिलता जाता है सब जतन करते हैं राम को प्रसन्न करने के, और फिर कहते हैं कि राम रीझे ही नहीं। हमने तो बहुत कोशिशें की, किंतु यदि पुरुषार्थ गलत दिशा में हो तो सार्थक नहीं होता। तुलसीदास जी जिस राह से चलकर गए हैं, पहुँचे हैं राम तक, तो वे ही बता रहे हैं कि कैसे राम तक पहुँचा जा सकता है, उसकी विधि क्या है पहुँचने की। क्योंकि जो जा चुका हो वही तो रास्ता बता सकता है, उसे ज्ञान होता है रास्ते का, रास्ते की परेशानियों का, संकटों का, दुविधाओं का, हर प्रकार से वह अवगत होता है उस मार्ग से। तुलसीदास जी अब हमें उसी मार्ग की खबर दे रहे हैं, तो खबरदार हो जाइए। स्वामी को स्वभाव कहो सो जब उर आनी है। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैंने स्वामी का स्वभाव तुमसे अभी कहा है। कल जो मैंने व्याख्या की थी उसमें तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के स्वभाव के विषय में बताया था। तो आज भी क्या कह रहे हैं कि कल जो मैंने स्वभाव बताया था कि प्रभु श्री राम का कैसा है, उस स्वभाव को तो अपने हृदय में धारण कर ले। सो जब उर आनी है, वह जब तेरे हृदय में स्थान ग्रहण कर लेगा, वह स्वभाव, हर समय तू उनके उस स्वभाव का ही चिंतन करेगा, तो जो तुझे सर्वप्रथम प्राप्ति होगी वह क्या होगी? सोच सकल मिटी हैं, तेरी सारी चिंताएं, ये जितनी सोच हैं, सकल सारे के सारे सब मिट जाएंगे। अभी क्यों नहीं मिट रहे? क्योंकि अभी मन में प्रभु श्री राम के स्वभाव का वो जो गहरे से गहरा लगाव होना चाहिए वह नहीं है। महिमा ही नहीं पता। प्रभु श्री राम का स्वभाव सुनकर जब हृदय आनंदित होने लगे, शरीर पुलकित होने लगे, नयन सजल हो उठे, तब समझिएगा कि उनके स्वभाव को हृदय में धारण कर लिया है। ये नहीं कि हाँ हमें पता है कैसा है भगवान राम का स्वभाव, पता होना नहीं, अनुभूति के तल पर होना। सोच सकल मिटी है, राम भलो मन मानी है। तेरी सारी चिंताएं, सोच सब समाप्त हो जाएंगे और राम मन से तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, मन से। भलो मान्यो रघुनाथ, जोर जो हाथ माथो नाई हो। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम का प्रसन्न होना भी क्या है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। कितनी भर से वो प्रसन्न हो जाते हैं कि तू अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने माथे से लगाकर उनको प्रणाम करता है ना, बस इतने से प्रसन्न हो जाते हैं, इससे अधिक उन्हें कुछ नहीं। आप सोच रहे होंगे कि तुलसीदास जी कैसी बात कर रहे हैं। हम तो रोज हाथ जोड़कर माथे से लगाकर प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं और वे तो प्रसन्न हुए नहीं। और इधर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार। लेकिन एक बार वो कैसी एक बार? वैसी एक बार जैसी अजामिल ने एक बार की थी।
जीवन भर उसने परमात्मा का नाम नहीं लिया, बस एक बार पुकारा था, और वो भी परमात्मा को नहीं पुकारा था, अपने बेटे को पुकार रहा था। लेकिन भाव ऐसा था पुकारने का। हम किसी को भी किसी भी भाव से पुकारेंगे, सारे भाव राम को जाकर प्राप्त होते हैं। उस अजामिल ने भगवान विष्णु को थोड़ी ना पुकारा था, उसने तो अपने बेटे को पुकारा था कि नारायण। भयभीत होकर, त्रस्त होकर, शरणागत होकर अपने बेटे को पुकारा था, नारायण। बेटे ने तो सुना नहीं। कहते हैं ना, कभी तो खनक जाएंगे दीन दयाल के कान। वो श्री हरि के कानों में नारायण शब्द चला गया कि कौन मुझे पुकार रहा है मेरे नाम से। तत्काल सब कुछ छोड़ छाड़ कर नंगे पैर दौड़े चले आए सहायता करने के लिए। उन्हें तो पुकारा भी नहीं था। तो कहते हैं इतने सरल हैं ये प्रभु, इनको जब तू हृदय में धारण करेगा, इनके इस सरल स्वभाव को, तो क्या होगा, सारी शोक चिंताएं सब मिट जाएंगी और राम मन से तुझे प्रसन्न हो जाएंगे। और मेरे प्रभु राम का प्रसन्न होना क्या है, हाथ जोड़कर माथे से लगा के नमस्कार कर, बस इतने भर से तेरी बात बन जाएगी। अब ये क्रिया देखिए जो कहा है यहाँ तुलसीदास जी ने, ये इतनी सरल बात नहीं है कि हाथ जोड़कर माथे से लगाना, इसको कहते हैं नतमस्तक हो जाना। नतमस्तक, तो नतमस्तक कैसे होंगे आप? नतमस्तक होने के लिए ये जो मस्तक के भीतर अहंकार भरा है, इस अहंकार को झुकाना होता है। सिर झुकना कहाँ चाहता है, नतमस्तक कहाँ होना चाहता है? तो नतमस्तक होने के लिए जो भीतर का अहंकार है वह झुकना सीखे, तब झुका जाता है। उसे वास्तविक नतमस्तक होना कहते हैं। अभी तो सिर्फ ये एक्टिंग करते हैं हम नमस्कार करने की, हाथ जोड़ने की, ये नतमस्तक नहीं है। भाव होना चाहिए, गहरे से गहरा भाव, भीतर का गहरा भाव। और जब उस भाव से राम के आगे जुड़ेंगे, झुकेंगे, तब स्वीकृत हो जाएंगे, अन्यथा नहीं। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाए ही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं देर नहीं लगेगी, बिल्कुल तत्काल इस जन्म का फल तुझे प्राप्त हो जाएगा, जीवन जन्म को फल पावें तत्काल। कबीर साहब ने भी कहा ना, तुरंत मिला दूं तो है। यहाँ तत्काल कह रहे हैं, वो तुरंत तत्काल कहते हैं। देर तो यहाँ है ही नहीं। यदि कुछ देर है, विलंब है, तो वो हमारे ही कारण है। राम की तरफ से कोई देरी नहीं है। राम तो है ही, है का नाम ही राम है और कुछ नहीं। जो है वही राम है, वह सदा है। हमारी ही सारी कमियां हैं कि हम ही अपने को आवरण में ढके रहते हैं। हमने ही झुकना नहीं सीखा आज तक। झुकने के ढंग से हम कभी नहीं झुके। आपने अपनी रीढ़ झुका दी, सिर झुका दिया, वो तो एक एरोबिक हो गई, एक एक्सरसाइज हो गई, एक योग की क्रिया होगी, जैसे कोई योगासन कर लिया हो। झुकाना तो भीतर के सारे मनोविकारों को होता है, अवगुणों को होता है, उनको गिरा देना होता है, वे झुक जाएं। तो जब ऐसा नमस्कार जिस दिन भीतर से हो जाएगा, उस दिन तो राम रीझे ही रीझें। जप नाम कर ही प्रणाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि देख तुझे मैं अब रास्ता बता रहा हूँ राम तक पहुँचने का, कि राम का नाम जप कर ही प्रणाम, उनको प्रणाम कर। कह सुन ग्राम, कह गुण ग्राम, उनके गुणों के समूहों का गुणगान कर। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं भक्त को कि तू राम का नाम जप और उनको प्रणाम कर और उनके गुणों को, उनकी महिमा का गुणगान कर। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं। भगवान कृष्ण बहुत ही एडवांस थे, बहुत एडवांस। उन्होंने तो सीधा ही अर्जुन से कह दिया कि छोड़ अर्जुन, मैं तुझे सारी बात बता देता हूँ।
क्या? कि तू मुझे प्रणाम कर, मेरा भक्त बन, मुझ में मन वाला हो, और तब तू मुझे प्राप्त कर लेगा। अर्जुन पूछ रहा है कि मैं कैसे आपको प्राप्त करूं? तो कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, मुझे प्रणाम कर। पहली शर्त, प्रणाम में क्या होगा? तो अपने अहंकार को गिरा देगा। मेरा भक्त बन, मुझ में मन वाला हो, अर्थात अपने मन को मुझे दे दे। मुझ में मन वाला, जब आप उसमें मन वाले हो जाएंगे तब तो आपका मन बाकी सारी मायाओं से विरक्त हो जाएगा। सिर्फ केवल राम ही भीतर रह जाएंगे। तो उन्होंने रहस्य बता दिया, गोपनीयता, वो जो सीक्रेट है वो डिस्क्लोज कर दिया अर्जुन के सामने। रहस्य को प्रकट कर दिया कि हे अर्जुन, मुझे प्रणाम कर, मेरा भक्त बन, मुझ में मन वाला हो, और फिर तू मुझे ही उपलब्ध हो जाएगा। वही बात यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, जप नाम करिहे प्रणाम। उसका नाम जप, उसे प्रणाम कर, कह गुण ग्राम, उसके गुणों का वर्णन कर, यानी उसमें मन वाला हो। राम ही धर हियो, और राम को हृदय में धारण कर। हृदय में धारण कर। जब हृदय में राम विराजेंगे, देवराज इंद्र ने भरत जी के ऊपर अपनी माया का प्रभाव डालना चाहा। मां सरस्वती को बुलाया कि आप थोड़ा छल कपट कीजिए, कुछ प्रपंच ऐसा रचिए कि भरत जी के मन में हम माया उत्पन्न कर सकें। तो मां शारदा धिक्कारती है देवराज इंद्र को, चेताती है, कहती है, मालूम भी है आपको भरत जी के हृदय में कौन रहता है? वहां साक्षात सीताराम जी का वास है। और जिन भरत जी के हृदय में सीता और राम का निवास कर रहे हैं, वहां तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव, इनकी माया भी जाने से सकुचाती है। वो भी भयभीत होती है कि ना, वहां नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना। तो तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, कह रहे हैं कि तू राम को हृदय में धारण कर। जब राम तेरे मन मंदिर में आकर विराज जाएंगे, तब माया तुझे छू भी ना पाएगी। विचर ही अवनी, और तब तू इस धरती पर निर्भय होकर विचरेगा। जब राम तेरे हृदय में होंगे, जिसके हृदय में राम बैठे हों, उसे कैसा भय? पूरी धरती पर वो बेधड़क घूमता है। तुलसी जी कह रहे हैं कि तब इस धरती पर तू निर्भय होकर विचरेगा। अवनीश, क्योंकि जो धरती के स्वामी हैं, इस अवनी के ईश हैं, वे प्रभु श्री राम तेरे हृदय में बैठे हैं। चरण सरोज, उनके जो चरण रूपी कमल हैं, उनके चारों तरफ तू अपने मन को क्या कर, मन मधुकर किए, अपने इस मन को भंवरा बनाकर उनके चारों तरफ भरमाता रहे, गुनगुनाता रहे। जो भंवरा होता है कमल के चारों तरफ ही मंडलाता रहता है, वहीं गुन 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 गुन, वहीं उसका गुंजार रहता है। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि तू अपने मन को भंवरा बना ले। और वो भंवरा क्या करेगा? प्रभु श्री राम के गुणों के जो समूह हैं, उनका गुंजार करेगा, गुणगान करेगा, उनको प्रणाम करेगा, उनका भक्त बनेगा। उनके चरण कमलों का तू अपने मन को भंवरा बना ले, और फिर तुझे जो मकरंद पीने को मिलेगा वही अमृत होगा। हमें इतना सरल सूत्र बताया है तुलसीदास जी ने। कहीं उन्होंने एक पूरी लिस्ट हमारे हाथ में नहीं थमा दी है कहीं भी
कि ये पूजा के आइटम्स ले आओ, ये चाहिए होंगे, फिर पूजा आरंभ होगी। कि 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के वस्त्र, 5 प्रकार के नोट, 5 प्रकार के बर्तन, कुछ नहीं मंगाया। आटा, घी, चावल, सूजी, मैदा, चीनी, कुछ नहीं मंगवाया। सिर्फ कहा कुछ नहीं तो एक बार बस हाथ जोड़कर प्रणाम कर, अपने माथे से लगाकर। प्रणाम वही होता है। और उनको हृदय में धारण कर, उनके जो गुण मैंने बताए हैं, उनके स्वभाव के गुण, उनको जब तुम अपने हृदय में उतार लोगे तो उसके बाद हृदय की अवस्था ही बदल जाएगी। और जैसे ही हृदय की अवस्था बदलेगी, राम तुझ पर रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। राम को प्रसन्न करने की यात्रा पर निकलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके भक्त बनते हैं और अपने मन को उनके चरण कमलों में भंवरे के समान लगा देते हैं।